कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको सीधे उन जगहों पर ले जाता है जहां सच्चाई और कहानी की सीमा मिट जाती है और हर मोड़ पर आपके सामने एक नया रहस्य खुलने लगता है। जैसे कि एक ऐसा गांव जहां सांप और इंसान एक ही छत के नीचे बिना डर के रहते हैं, और एक ऐसा गांव जहां के लोग एक ही रात में गायब हो गए। ये वो कहानियां हैं जिनमें डर, श्रद्धा, चमत्कार और अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब शायद समय के पास भी नहीं है। तो चलिए आज हम आपको ले जाएंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी गांव की तरफ और देखते हैं कि इनके पीछे छुपा सच आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शेटफल विलेज। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मोहोल तालुका में बसा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शेटफल। पहली नजर में यह किसी भी आम भारतीय गांव जैसा ही लगता है, कच्ची पक्की गलियां, खेत खलिहान और मिट्टी की महक। लेकिन इस गांव के बारे में एक ऐसी बात है जो इसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग बना देती है। यहाँ इंसानों के साथ साथ जहर से भरे नाग भी खुलेआम रहते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग इन सांपों को न केवल सहन करते हैं बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं। गांव में हर घर में एक विशेष जगह बनाई गई है जिसे स्थानीय लोग देवस्थानम कहते हैं। यह छोटा सा कोना या दीवार में बनी अलमारी जैसी जगह होती है जिसमें नाग आराम से बैठ सकते हैं। लोग उन्हें दूध, हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाते हैं जैसे किसी भगवान को पूजा जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि नाग देवता का आशीर्वाद उन्हें हर बुराई से बचाता है और उनके खेतों में अच्छी फसल लाता है। इस विश्वास में इतनी गहराई है कि यहाँ बच्चों को बचपन से ही सांपों के साथ रहने की आदत डाल दी जाती है। सोचिए, एक तरफ दुनिया में सांप का नाम सुनते ही लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस गांव के बच्चे भी इस जहरीले सांप के साथ खेलते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी स्कूल भी ले आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब तक इस गांव में किसी के मरने की घटना सांप के काटने से दर्ज नहीं हुई है। गांव वाले कहते हैं कि सांप भी उन्हें समझते हैं जैसे वे सांपों को समझते हैं। यह एक मौन समझौता है और एक अनकहा रिश्ता। गांव का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ का सिद्धेश्वर मंदिर नाग देवता को समर्पित है और 1974 में जब 100 से ज्यादा लोगों को सांप ने काटा तो उन्हें मंदिर में लाकर पूजा और मंत्रों से ठीक किया गया। चाहे विज्ञान इस पर सवाल उठाए, लेकिन गांव वालों के लिए यह विश्वास से भी बढ़कर एक सच्चाई है। हर साल नाग पंचमी का त्योहार यहाँ एक अद्भुत नजारा बन जाता है। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाग देवता की पूजा करते हैं, दूध और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और घर घर में देवस्थानम के पास भजन गाए जाते हैं। इस दिन गांव का हर कोना एक आध्यात्मिक और रहस्यमय माहौल में डूब जाता है। अगर आप इस गांव में कुछ दिन बिताएं तो आपको भी लगेगा कि यहाँ सांप सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो हर घर की रक्षा करती है। शेटफल सचमुच में एक ऐसा गांव है जहाँ इंसान और जहर का रिश्ता डर से नहीं बल्कि आस्था और अपनापन से बना है। नंबर 2, कोडिन्ही विलेज। केरल के मलप्पुरम जिले में बसा एक छोटा सा गांव कोडिन्ही। पहली नजर में यह जगह बेहद साधारण लगती है, जैसे किसी और हरे भरे केरल के गांव में खेत, नारियल के पेड़ और शांत गलियां। लेकिन इस शांत वातावरण में एक अनकहा रहस्य छिपा है। यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों में जुड़वा होने की संभावना इतनी असाधारण है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चकित हैं। कहते हैं कि इस गांव में हर कदम पर आपको 2 चेहरे दिखेंगे जो एक दूसरे की हूबहू कॉपी लगते हैं। भारत में औसतन 1000 जन्मों में लगभग 9 जुड़वा होते हैं, लेकिन कोडिन्ही में यह संख्या बहुत ही अलग है क्योंकि इस गांव में जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से करीब 45 बच्चे जुड़वा होंगे, यानी सामान्य से 5 गुना ज्यादा। 2008 में जब गांव का सर्वे किया गया तब लगभग 280 जुड़वा जोड़े दर्ज किए गए थे और अब यह संख्या 400 से भी अधिक मानी जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव की महिलाएं जब गांव से बाहर शादी करके अन्य जगह बसती हैं, तब भी उनके जुड़वा बच्चों के जन्म की संभावना असामान्य रूप से अधिक रहती है। इसका मतलब है कि यह घटना सिर्फ स्थानीय वातावरण तक सीमित नहीं बल्कि शायद इनके जीन या किसी गहरे जैविक कारण से जुड़ी है। वैज्ञानिकों ने पानी, मिट्टी, हवा, भोजन और लोगों के डीएनए तक का परीक्षण किया, लेकिन अब तक किसी भी एक स्पष्ट कारण की पहचान नहीं हो पाई। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यहाँ के पानी में कोई विशेष खनिज या रसायन हो सकता है जो जुड़वा जन्म को बढ़ावा देता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह किसी अज्ञात आनुवंशिक गुण का परिणाम है। लेकिन दशकों के शोध के बाद भी यह रहस्य जस का तस बना हुआ है। गांव के लोग इस अनोखी घटना को एक वरदान मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। विश्वास में इतनी मजबूती है कि यहाँ जुड़वा बच्चों को विशेष गर्व और सम्मान से देखा जाता है। 2008
2008 में गांव के लोगों ने मिलकर ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन बनाई ताकि जुड़वा बच्चों और उनके परिवारों को एकजुट किया जा सके और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन मिल सके। दुनिया भर में कई जगहों पर जुड़वा पैदा होने की दर ज्यादा पाई जाती है, लेकिन कोडिन्ही की कहानी अनोखी है। न तो यहाँ किसी विशेष चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल होता है, न ही कोई कृत्रिम उपाय। यह सब प्राकृतिक रूप से हो रहा है, बिना किसी आधुनिक हस्तक्षेप के। कोडिन्ही सचमुच एक ऐसा गांव है जहां हर जन्म एक रहस्य है और हर बच्चा उस रहस्य की जीवित कहानी। नंबर 3, कुलधारा विलेज, राजस्थान का थार रेगिस्तान। तपती धूप, दूर तक फैली सुनहरी रेत और बीच में खड़े हैं पत्थरों के खंडहर। ये है जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसा कुलधरा गांव, एक ऐसा गांव जो करीब 200 साल पहले अचानक वीरान हो गया और फिर कभी आबाद ही नहीं हुआ। कहा जाता है कि 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। उनकी समझदारी, खेती कला और पानी के कुशल प्रबंधन ने कुलधरा को समृद्ध बना दिया। चौड़ी गलियां, सुनियोजित घर, कुएं और बावड़ियां, यह सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के बीच बसाया गया एक सुनहरा सपना था। लेकिन हर सपने की तरह इसका भी एक अंत आया। कहानी है कि जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था, गांव के मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया। उसने उसे पाने के लिए दबाव डाला और धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह गांव को तबाह कर देगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह केवल एक लड़की की बात नहीं थी, यह उनके सम्मान की बात थी। फिर एक रात आई जब पूरा गांव खामोशी से इस गांव को छोड़कर चला गया। न कोई लड़ाई हुई, न कोई खून खराबा, बस अचानक सब चले गए। लेकिन जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दे दिया कि कुलधरा और उसके आसपास के गांवों में कोई भी कभी बस नहीं पाएगा। और यही वजह है कि उस श्राप की वजह से यह गांव आज तक वीरान है। वैज्ञानिक इस रहस्य को अलग नजर से देखते हैं। कुछ मानते हैं कि पानी की कमी, सूखा या आर्थिक कठिनाई इस गांव के वीरान होने का कारण हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे जो भी वजह रही हो, गांव आज भी सुनसान है। कई लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की आहट सुनाई देती है या किसी परछाई का एहसास होता है। राजस्थान सरकार ने इसे संरक्षित स्थल घोषित कर दिया है। दिन में यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है, शायद इसलिए कि यह जगह केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है, सम्मान, बलिदान और रहस्य की, जो अब भी रेत के कणों में छुपी हुई है। नंबर 4, टिल्टेपेक विलेज, मेक्सिको के ओक्साका क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, जहां शांत, हरा भरा, लेकिन अपनी शांति में एक गहरी अनकही दास्तान छुपाए हुए है। ये है टिल्टेपेक गांव, एक ऐसा गांव जो दशकों से एक रहस्यमयी और डरावनी बीमारी के लिए जाना जाता है। यहाँ जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे शुरू में एकदम सामान्य दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में वही चमक, वही मासूमियत होती है जो हर नवजात में होती है। लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों में उनके सामने की दुनिया धुंधली होने लगती है और फिर पूरी तरह अंधकार में बदल जाती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, गांव के पालतू जानवर भी इस अजीब बीमारी का शिकार बनते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक श्राप है। गांव के पास एक रहस्यमयी पेड़ है जिसे लाबजुएला कहा जाता है। पीढ़ियों से कहा जाता है कि जिसने भी इसकी ओर गलत नजर डाली उसकी दृष्टि छिन गई। लेकिन विज्ञान इस कहानी को अंधविश्वास मानता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ एक विशेष प्रकार की काली मक्खी पाई जाती है जो एक परजीवी को फैलाती है। इस परजीवी का असर आंखों पर पड़ता है और धीरे धीरे इंसान की दृष्टि छीन लेता है। इसी बीमारी को ओंचोकेरिसिस या रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। 1920 के दशक में डॉक्टर लारुम्बे ने इस गांव में शोध की और साबित किया कि इस अंधत्व का कारण वही परजीवी है जो काली मक्खी के काटने से शरीर में पहुंचता है। उस समय इस बीमारी ने गांव को लगभग तबाह कर दिया था। कभी सैकड़ों की आबादी वाला यह गांव कुछ ही दशकों में घटकर करीब 150 लोगों तक सिमट गया। हालांकि अब किसी विशेष बीमारी का प्रकोप नहीं है। 2008 तक मेक्सिको के ओवैक्साका क्षेत्र में यह रोग समाप्त हो चुका था। टिल्टेपेक आज भी मौजूद है, आबाद है और एक सक्रिय समुदाय वाला गांव है। नंबर 5, मलाणा विलेज, हिमालय की गोद में बादलों और बर्फीली चोटियों के बीच बसा है। एक ऐसा गांव जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन जिसके हर पत्थर, हर गली में एक अनकही कहानी छुपी है। इस गांव का नाम है मलाणा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में समुद्र तल से करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव सदियों से अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और संकरी पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब आप इस गांव की सीमाओं में कदम रखते हैं, क्योंकि मलाणा को लोग
दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ शासन किसी मुख्यमंत्री या प्रधान के हाथ में नहीं, बल्कि 11 सदस्यों की ग्राम परिषद और उनके देवता जमलू देवता के हाथ में है। कहा जाता है कि हर बड़ा फैसला जमलू देवता के आदेश पर होता है, जो एक माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंचता है। इस देवता का नाम और उनका आदेश यहाँ के लोगों के लिए अंतिम सत्य है। यहाँ की भाषा कनाशी बाहरी लोगों के लिए लगभग अजनबी है। न हिंदी, न पहाड़ी, न तिब्बती, बल्कि इन सब के मिले जुले असर से बनी एक अनूठी बोली। कुछ लोग मानते हैं कि मलाणा के लोग सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं। हालांकि विज्ञान ने इस कहानी को सिद्ध नहीं किया है। फिर भी यह किंवदंती इस गांव की रहस्यमयी पहचान में एक और परत जोड़ देती है। मलाणा का सबसे चौंकाने वाला नियम है स्पर्श। इस नियम में बाहरी लोग यहाँ के मकानों, दीवारों, यहाँ तक कि ग्रामीणों को भी छू नहीं सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है या फिर धार्मिक शुद्धि करनी पड़ती है। लेन देन भी बिना छुए होते हैं, पैसे जमीन पर रखे जाते हैं और सामान वहीं से उठाया जाता है। गांव की सबसे प्रसिद्ध लेकिन विवादित पहचान है मलाणा क्रीम, एक बेहद उच्च गुणवत्ता वाली हैशिश जिसकी चर्चा भारत से लेकर यूरोप तक होती है। यह गांव की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन कानूनी रूप से यह प्रतिबंधित है। इस वजह से यहाँ बाहरी लोगों की बढ़ती आवाजाही से ग्रामीण अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए चिंतित भी हैं। मलाणा केवल एक गांव नहीं, यह एक पहेली है, एक ऐसा स्थान जहां समय मानो ठहर गया है, जहां परंपराएं पत्थरों की तरह अडिग हैं और जहां हर आगंतुक को यह एहसास होता है कि वह किसी और ही दुनिया में कदम रख चुका है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।